हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि मैंने आपसे पहले से कहा हुआ है कि आज से मैं रोज आपके लिए दिन के टाइम पे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जिस तरीके से पहले एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस रात के टाइम आते रहे हैं, वैसे अभी भी आपके लिए रोज आते रहेंगे क्वेश्चंस। आप लोगों ने जहां वहां मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे वीडियोस को, मेरे पढ़ाने के तरीके को, मैं उम्मीद करती हूं कि यहां भी आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का ये क्वेश्चन जो 12 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू इजक्वल टू पी आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यदि पी एस पी से क्यू आर पर माध्यिका इस प्रकार है कि पी एस इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? ट्रायंगल पी क्यू आर is an isosceles triangle with PQ is equal to PR is equal to 25 centimeter. If PS is the median on QR from P such that PS is equal to 7 centimeter, then the length of QR is equal to what? देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, उसके दो साइड्स क्यों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। अगर वो जो इक्वल दोनों साइड्स हैं उनके बीच में जो वर्टेक्स बनती है, जो एक कोण बनता है, अगर उस पे सामने वाले साइड पे मीडियन डाला जाए तो वो मीडियन एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में भी ये फॉलो होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में भी तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल ही होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिनके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, बस कंडीशन ये है कि कोई भी त्रिभुज जिसके दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हैं, उनके बीच में बनने वाला जो कोण है, जो वर्टिक्स है, उस पे अगर सामने मीडियन डाला जाए तो वो एक्चुअल में मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप इसे इजी वे में वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में जो उस पे मीडियन बनता है वो क्या करता है, मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सामने वाले साइड पे, वो एक्चुअल में क्या होता है, सामने वाले साइड का मिड पॉइंट होता है। तो ये जो पी एस मीडियन है ये क्यू आर पे क्या है, एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एस क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये इसके इक्वल होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार जरा ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल पी एस क्यू इस ट्रायंगल और ट्रायंगल पी एस आर इस ट्रायंगल में, जब कोई दो ट्रायंगल, एक बार फिर से मैं बताती हूं आपको, जब कोई दो ट्रायंगल में अगर आपको एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसा ट्रायंगल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। अब ये किस तरीके से इक्वल है, देखिए ट्रायंगल जब हम पी क्यू एस देख रहे हैं तो यहाँ पे पी क्यू ये साइड इस पी एस आर ये साइड के इक्वल है और पी एस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और क्यू एस एस आर के बराबर हो गया है, क्योंकि एस क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं ही। तो अब देखिए तीनों साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स है, मीन्स एक साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो इस तरीके से इन पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ये जो मीडियन पी एस है ये क्या कर देगा, ये एंगल को इस एंगल में बांट देगा। आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में एक तरफ बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो मीन्स हाफ हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि पी एस जो परपेंडिकुलर जो मीडियन है वो एक्चुअल में आइसोसेलेस की कंडीशन में परपेंडिकुलर भी होता है। तब होता है जब ये दो साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स के बीच वाले वर्टेक्स से अगर सामने मीडियन डाला जाए तब। अगर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल, ये दोनों साइड्स जिस तरीके से अगर आपस में इक्वल नहीं है तो अगर यहाँ मीडियन डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसी केस में होगा
जब अगल बगल एडजेसेंट साइड्स आपस में जब इक्वल हों और उनके बीच के जो वर्टिक्स हो अगर उस पे सामने वाली भुजा पे डाला गया मीडियन वो उसका परपेंडिकुलर होता है। यहाँ क्लियर हुआ। इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और तीसरी बात ये भी हो जाता है कि ये एंगल क्यू पी एस एंगल एस पी आर इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, वही होगा। मीन्स कि हमको आइसोसेलेस के केस में पी एस क्या मिला है, मीडियन मिला तो दिया ही हुआ है, लेकिन पी एस परपेंडिकुलर भी है और पी एस एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर भी है। आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है जिसके ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर बात इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी होती तो भी तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते, तो ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल होते ही, कंडीशन सब फॉलो करती ही। तो इस वजह से ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया कि सब आपस में जो इक्वल होंगे, ये जो मीडियन होगा वही परपेंडिकुलर होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये दो केस में फॉलो करता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। आई होप अब आपको कभी कोई डाउट इस पॉइंट पे रहेगा नहीं। जब मैंने सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया है तब इसका सॉल्यूशन में कुछ रह नहीं गया है। आप समझ रहे होंगे कि जब इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, पी एस साइड हमको 7 सेंटीमीटर का मिल गया, पी क्यू हमको 25 सेंटीमीटर का मिल गया, तो क्यू आर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यही हमको क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। रूट करेंगे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बट ये प्रोसेस भी तो बहुत लंबा है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्यू एस निकालने की कोशिश करें, फिर क्यू एस का जब डबल करेंगे तब जाके हमको क्यू आर मिलेगा, तो ये प्रोसेस भी बहुत लंबा है। इसको शॉर्ट करने का भी तरीका होता है। उसका तरीका ये है कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लेते हैं तो आप इसे सेकेंड्स में बता सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 7 सेंटीमीटर का हो, उसका हाइपोटेनस मीन्स कर्ण 25 सेंटीमीटर का होगा, तो इसका तीसरा जो साइड होगा वो 24 सेंटीमीटर ही होगा। मीन्स क्यू एस आपको 24 सेंटीमीटर तुरंत पता चल जाएगा कि 24 सेंटीमीटर होगा। जब क्यू एस 24 सेंटीमीटर होगा तो एस आर भी 24 सेंटीमीटर होगा, और क्यू आर हमको क्या मिल जाएगा, 24 प्लस 24 मीन्स 48 सेंटीमीटर। आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने 24 सेकंड्स में क्यों बोला, आपको यूज टू होंगे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर 3 और 4 हो तो तीसरा आपको हाइपोटेनस 5 होगा ही होगा। आप लोग इतना यूज टू होंगे कि आप इसको तुरंत बता सकते हैं। उसी तरीके से आपको यूज टू होना पड़ेगा इस तरीके के ट्रिपलेट्स, ये भी ट्रिपलेट ही है, इस तरीके के रेशियोज को लर्न करके आप यूज टू हो जाइए कि दो साइड होंगे 7 और 24, तो तीसरा हाइपोटेनस इसका 25 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स देती हूँ जिसको आप लर्न कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है, वो लेंदी कुछ नहीं है, आप सेकंड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको मैंने बनाया था आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बट मुझे लगता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई एक्सप्लेनेशन में तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, ये है वो रेशियो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, या याद कर लीजिए। ट्रायंगल के ये दो एडजेसेंट साइड्स ये होंगे जो 90 डिग्री के अगल बगल के होंगे, 5 4, और ये हाइपोटेनस है। ये जो साइड है, ये जो कॉलम पूरा है वो हाइपोटेनस है। दो साइड अगर 3 और 4 होंगे तो जो हाइपोटेनस होगा ऑलवेज 5 ही होगा। दो साइड आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 5 और 12 होंगे तो हाइपोटेनस ऑलवेज 13 होगा। उसी तरीके से आपने देखा हुआ है कि आपको 7 दे के रखा था और 25 दे के हाइपोटेनस रखा था, तो तीसरा साइड मैंने तुरंत बोल दिया कि वो 24 ही होगा। इस तरीके से आप ये सबको लर्न कर लीजिए, ये रेशियोज़ को, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, और यहीं पे आप अगर लर्न करके रखेंगे तो वैल्यू ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हूँ, वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। आपके जो भी रिव्यू होंगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप मुझसे और डिटेलिंग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि
मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट ट्रिक तभी याद रह जाते हैं जब आपको उसका बेसिक समझ में आता है। और बेसिक मेरा मेन होता है कि मैं आपको बेसिक अच्छे से कंठस्थ करा दूं, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम पे ना आने पाए, क्योंकि एग्जामिनर जितना भी घुमाएगा क्वेश्चन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो थैंक यू।